जय श्री राम। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको त्रेता युग की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपने रामायण में तो जरूर सुनी होगी, लेकिन इसके पीछे का छिपा रहस्य शायद ही जानते हों। इस कहानी का खलनायक है लंका का महाबली राजा रावण। आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण, जिसने सीता माता का अपहरण किया, उसने माता जी को अपने विशाल महल में रखने की बजाय अशोक वाटिका में क्यों रखा था। उसके इस फैसले के पीछे रहस्यमय कारण छिपे हैं। तो इस कहानी में हम वो रहस्य जानेंगे। सीता माता का अपहरण। जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया और उन्हें पुष्पक विमान से लंका लेकर आया, तो उसने सीता माता को सीधा अशोक वाटिका में उतार दिया। उसने सीता माता से कहा, तुम बनवासी राम के पास क्यों रहना चाहती हो? आओ मेरे महल में चलो, मैं तुम्हें लंका की रानी बना दूंगा और मेरी पत्नी मंदोदरी को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। रावण ने सीता माता को धमकी दी थी कि यदि वह उसकी बात नहीं मानेगी तो वह अपनी चंद्रहास तलवार से उनकी गर्दन काट देगा। लेकिन इसके बावजूद रावण ने 1 साल का समय भी दिया ताकि सीता माता खुद अपनी मर्जी से उसकी रानी बनने के लिए तैयार हो जाए। पर क्या आपको पता है कि रावण जैसा शक्तिशाली योद्धा, जिसने देवताओं तक को अपने बल पर झुका दिया था, क्यों सीता माता को 1 साल का समय दिया? इसके पीछे था रावण का डर। जी हाँ, वो था रावण को मिला श्राप। रावण को मिले नारद मुनि और नल कुबेर के श्राप। रावण को नारद मुनि और नल कुबेर से भयानक श्राप मिले थे जो उसकी शक्ति को सीमित कर दिए। पहला श्राप उसे नारद मुनि ने दिया था जब रावण ने पंचाचूड़ा अप्सरा के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसके चलते नारद मुनि क्रोधित हो गए। उन्होंने रावण को श्राप दिया कि यदि वह किसी स्त्री के सतीत्व को नष्ट करने की कोशिश करेगा तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि के इस श्राप ने रावण की शक्तियों पर एक बड़ा अंकुश लगाया। यह घटना नारद पुराण में वर्णित है। और दूसरा श्राप उसे नल कुबेर से मिला था, जो उसके भाई कुबेर का पुत्र था। एक बार रावण ने नल कुबेर की पत्नी रंभा के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। इस पर नल कुबेर ने उसे श्राप दिया कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस श्राप का उल्लेख वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलता है। रावण का भय। इन दोनों श्रापों का डर रावण के दिल में था। अपनी अपार शक्ति और साहस के बावजूद वह जानता था कि सीता के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए वो जब भी अशोक वाटिका आता तो सीता माता को बोलता, उन बनवासियों के पास क्या है? तुम बोलो, मैं तुमको सोने की लंका की पटरानी बना दूंगा। मैं मंदोदरी को भी तेरी दासी बना दूंगा। और अगर नहीं मानी तो चंद्रहास तलवार से गर्दन काट दूंगा। तत्पश्चात राक्षसियों को बोलता, इसको डराओ, तैयार करो, लंका की रानी बन जाए। यही कारण था कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा। अशोक वाटिका में सीता माता को कैद करने का कारण सिर्फ उनकी सुरक्षा का डर नहीं था, बल्कि रावण के भीतर छिपे उस भय का परिणाम था जिसे इन शापों ने जन्म दिया था। वह जानता था कि यदि उसने किसी भी तरह का अनुचित करने का सोचा भी तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। निष्कर्ष। दोस्तों, रामायण की यह घटना हमें यह सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इस कहानी से हमें नारी के सम्मान, अहंकार के विनाश, सत्य और धर्म की ताकत, कर्मों का फल और धैर्य एवं संयम का महत्व सीखने को मिलता है। रावण को मिले शाप यह दर्शाते हैं कि नारी का अपमान या उसके साथ दुर्व्यवहार करना विनाश का कारण बनता है। इसके अलावा यह सिखाता है कि अहंकार और गलत कर्म हमें हमेशा अंत में नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि सत्य और धर्म की विजय होती है। संयम और धैर्य के साथ कठिनाइयों का सामना करना हमें सही रास्ते पर बनाए रखता है। इस कहानी के पीछे की अनसुनी बातें आपको कैसी लगीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। आने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।